हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बच्चों। स्वागत है आप सभी का। बच्चों, जैसे आपको पता है कि जो हमारा लास्ट वीडियो था वो था इंटेस्टाइन के बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, उसके बाद एनसीईआरटी में हमें पढ़ना है जो डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है उसके जो वॉल्स हैं उस वॉल्स के बारे में। ओके, हमने अब तक ओइसोफेगस पढ़ा, स्टमक पढ़ा, इंटेस्टाइन भी पढ़ लिया, लेकिन उनकी जो वॉल्स होती है, वो की जो दीवार होती है, उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन लेनी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं उस टॉपिक को। द वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनल। ओके, इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है ये पूरा एनसीईआरटी से है। द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनल फ्रॉम ओइसोफेगस टू रेक्टम पजेस 4 लेयर। अगर हम इन वॉल्स की बात करें कहाँ से कहाँ तक, ओइसोफेगस से रेक्टम तक। यस, ओइसोफेगस से रेक्टम तक। तो पहले आपको पता है ये ओइसोफेगस था, बाद में मैं सिंपल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। स्टमक था, बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन था, बाद में लार्ज इंटेस्टाइन था, और आखिरकार वहाँ पे रेक्टम एंड एनस था। तो बच्चों, ये जो दीवार आप देख रहे हैं येलो कलर में, हमें इस दीवार के बारे में पढ़ना है कि इस दीवार के अंदर क्या है, कौन सी लेयर्स है। ठीक है, अब उनमें 4 प्रकार की लेयर होती है। सेरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा, ऐसे 4 प्रकार की लेयर है इनके अंदर। 1 सेकेंड में रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट सेरोसा, सेकंड मस्कुलरिस, थर्ड सब म्यूकोसा, फोर्थ म्यूकोसा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। हर एक के बारे में इंफॉर्मेशन हमें चाहिए अभी। तो पहला कौन सा था? सेरोसा। सेरोसा इज़ द आउटर मोस्ट लेयर, सबसे बाहर की लेयर होती है सेरोसा। मेड अप ऑफ थीन मेजोथेलियम, IMP। ये बनी है थीन मेजोथेलियम से। मेजोथेलियम मतलब इट्स अ टाइप ऑफ इपिथेलियम। मेजोथेलियम किसका प्रकार है? इपिथेलियम का प्रकार है, विथ सम कनेक्टिव टिश्यू। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा कि सेरोसा सबसे बाहर की लेयर है जो मेजोथेलियम से बनी हुई है, मतलब इपिथेलियम से बनी हुई है। ओके, तो हमें अभी ड्रॉ करना है सेरोसा को। तो हम यहाँ पे अभी ड्रॉ करते हैं, वाइट कलर में हम ड्रॉ करेंगे इसे। सबसे आउटर मोस्ट लेयर दैट इज़ कॉल्ड एज अ सेरोसा। ठीक है बच्चों, सेरोसा के बारे में और कुछ मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आप इसे लिख सकते हैं। जैसे आपको पता है ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है और वो बनी है एक्चुअल में स्क्वैमस इपिथेलियम से। कौन सा इपिथेलियम? स्क्वैमस इपिथेलियम से बनी है ये। स्क्वैमस इपिथेलियम पढ़ा है हमने, यस, उससे बना है ये। और दूसरी बात, यहाँ पर एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू भी होता है। कौन सा टिश्यू? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। याद आया ना एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू? हमने जब पढ़ा था कनेक्टिव टिश्यू तब हमने बात की थी इस एरियोलर के बारे में। यस, इसलिए मैंने पहले टिश्यू पढ़ाया आपको। क्यों पढ़ाया? समझ में आया ना कि यहाँ उस टिश्यू का यहाँ पे काम आ रहा है। आपको समझ रहा है कि इसके अंदर हाँ ये टिश्यू है, ये टिश्यू है। ठीक है, तो इनके अंदर सेरोसा के अंदर रहेगा स्क्वैमस इपिथेलियम प्लस एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ओके। और सबसे बाहर की लेयर होती है वो, ये लेयर भी चली गई यहाँ पे। 1 मिनट। तो सबसे बाहर हमने ड्रॉ किया था सेरोसा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। दूसरा होता है बच्चों मस्कुलरिस, इज फॉर्म बाय स्मूथ मसल, IMP। एलिमेंट्री कैनल में कौन सी मसल होती है? स्मूथ मसल होती है ना, इनवॉलंटरी नेचर की है, स्मूथ मसल है। तो यूजुअली अरेंज इनटू इनर सर्कुलर एंड आउटर
लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। क्या पता है क्या कहना है इनका? तो इनमें जो मसल होती है वो होती है स्मूथ मसल। सर समझ में आया? उसमें भी दो प्रकार की यहाँ मसल होगी। जानिए दो प्रकार की मसल कैसी होती है। जो बाहर की मसल होती है, देखिए मैं किस तरह ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आप येलो कलर में देख सकते हैं, ये बाहर की मसल है। मैं यहाँ पे 2 लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, देयर आर 2 लाइंस, है ना। तो ये बाहर की जो मसल है इनको हम नाम देंगे आउटर, ये आउटर मसल है, लॉन्जिट्यूडिनल। मैंने आपको सर्कुलर और लॉन्जिट्यूडिनल दोनों का डिफरेंस समझाया था। जो मसल सीधी सीधी सी होती है, सीधी सीधी सी होती है, वो होती है लॉन्जिट्यूडिनल। ओके, समझ में आया ना आपको? ओके, तो इसे मिटा देते हैं फ़िलहाल। अब देखिए, मुझे आपसे कहना है कि जो हमने यहाँ पे येलो कलर मसल ड्रॉ किया वो था आउटर। अब हम ड्रॉ करने वाले हैं इनर मसल्स को। तो आप देख सकते हैं ब्लू कलर में, ब्लू कलर में जो मसल है मुझे कुछ इस तरह ड्रॉ करना है। तो मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि जो इनर मसल होती है उसका शेप सर्कुलर होता है। यस, तो ये जो इनर मसल है ये है सर्कुलर। समझ आया? दो मसल्स के शेप समझ में आ गए, इसलिए मैंने कहा आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी ऑब्लिक मसल लेयर में बी प्रेजेंट इन सम रीजन। कुछ एरिया ऐसे रहते हैं, कुछ एरिया, सभी नहीं, सभी एरिया में तो आपको सर्कुलर मसल मिलेगी और ये लॉन्जिट्यूडिनल मसल मिलेगी, लेकिन कुछ एरिया ऐसे रहते हैं वहाँ पे है ऑब्लिक मसल। ऑब्लिक का मतलब होता है ऐसे तिरछी मसल्स, ऐसे जो इनका शेप जो रहता है ना वो सीधा रहता है ना सर्कुलर होता है, इट जस्ट ऐसे, जैसे ऑब्लिक कहते हैं। ऑब्लिक मतलब तिरछा। ओके, ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद जो मसल होती है उसका नाम है सब म्यूकोसल लेयर। यस, उसके बाद जो मसल है उसका नाम है सब म्यूकोसल लेयर्स। अब जानते हैं ये सब म्यूकोसल लेयर क्या होती है जो इसके अंदर पाई जाएगी। आप यहाँ पे रेड कलर में देख सकते हैं, आप रेड कलर में देखिए, तो जो रेड कलर में नज़र आ रही है आपको वह है सब म्यूकोसल, सब म्यूकोसल। ओके, ये जो सब म्यूकोसल लेयर है इनके बारे में अगर मैं आपको पहली बात बताऊं कि ये जो सब म्यूकोसल है इनके बारे में देखिए 1 बाय 1 पॉइंट्स, कि इनके अंदर आपको ब्लड वेसल मिलेगी, मतलब इनके अंदर आपको ब्लड मिलेगा। देयर इज़ अ ब्लड इन दिस टिश्यू, दैट इज सब म्यूकोसल लाइन में आपको मिलेगा ब्लड। वेसल्स मतलब यहाँ पे आर्टरी और वेंस होती है, दैट इज कॉल्ड ब्लड वेसल। इसके अलावा यहाँ पे रहता है लिम्फेटिक टिश्यू, लिम्फेटिक वेसल्स, यू नो लिम्फ वेसल, लिम्फ वेसल पता है ना, जो इम्यून सिस्टम में टेक पार्ट करती है वो लिम्फेटिक वेसल, वो भी वहाँ पे रहती है सब म्यूकोसा में। समझ में आया आपको? यस। और जो सब म्यूकोसा रहता है इसका एक और काम रहता है, वो है सिक्रीशन, सिक्रीशन ऑफ जूस। वो जूस जो है स्पेशली इंटेस्टाइनल जूस सिक्रेट करता है। क्लियर हुआ सब म्यूकोसा? ओके, तो ये बात समझ में आ गई आपको? यहाँ पर भी लिखा है उन्होंने सब म्यूकोसल लेयर फॉर्म द लूज कनेक्टिव टिश्यू। इसमें होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, उसमें नर्व है, ब्लड है, लिम्फ वेसल भी है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, ये हर लाइन यहाँ की इम्पॉर्टेंट है, हर लाइन। आपसे पूछेंगे सब म्यूकोसल लेयर में कौन है, मस्कुलरिस में इनर लेयर कहाँ होती है, आउटर लेयर कहाँ होती है, बस इतना लर्न करना है आपको। सेरोसा जो होता है आउटर मोस्ट लेयर होता है, उसके अंदर क्या है वो पूछेंगे आपसे। ठीक है, मतलब वो कौन, सेरोसा जो होता है वो कौन से एपिथेलियम से बनता है, कौन से टिश्यू से बनता है, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे वो। तो एनसीईआरटी के बाहर ज़्यादा जाना नहीं है हमें यहाँ पे। ओके, इन ड्यूडेनम, पता है आपको बच्चों ड्यूडेनम कहाँ था? ड्यूडेनम
सर ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट था, हाँ। इन ड्यूडेनम ग्लैंड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा। अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें, तो वहाँ पे ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं सब म्यूकोसा में। तो जो सब म्यूकोसा आप जो लाइन देख रहे हैं, इस सब म्यूकोसा में आपको ग्लैंड्स भी नज़र आएंगे, है ना। सब म्यूकोसा में आपको ग्लैंड्स भी नज़र आएंगे और वो वहाँ पे बनाएंगे हार्मोन्स या फिर म्यूकस। क्या बनाएंगे? हार्मोन्स या फिर म्यूकस बनाएंगे। म्यूकस पता है ना, स्टिकी सब्सटेंस। ओके, ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट हमारे कौन कौन से लेयर हो गए अब तक? सेरोसा हुआ, मस्कुलरिस हुआ, सब म्यूकोसा हुआ, ठीक है। नाउ द इनरमोस्ट लेयर लाइनिंग ऑफ द ल्यूमेन ऑफ एलिमेंट्री कैनल इज द म्यूकोसा। सबसे अंदर की लेयर जो रहती है, सबसे अंदर की लेयर वो होती है म्यूकोसा। वन बाय वन मैं वंस अगेन बात करना चाहूँगा। देखिए ये लेयर कैसी थी। तो सबसे बाहर कौन सी थी? मैं सफ़ेद कलर से ही इसे नोट डाउन करूँगा। सबसे बाहर सेरोसा थी सर। उसके बाद में कौन सी थी? मस्कुलरिस। मस्कुलरिस में मतलब यहाँ पे दो लेयर थी, एक थी आउटर लेयर और एक थी इनर लेयर। ओके, उसके बाद में थर्ड नंबर की लेयर कौन सी थी? थर्ड नंबर की थी सर सब म्यूकोसा। और सबसे अंदर जो लेयर होती है वो है बच्चों फोर्थ नंबर की लेयर, दैट वी कॉल्ड एज अ म्यूकोसा। समझ में आया? तो एलिमेंट्री कैनल का सबसे इनर मोस्ट लेयर कौन सा है? म्यूकोसा है सर। और सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सा है? सेरोसा। बस इतना याद रखिए आप, मतलब आईएमपी है ये। ओके, और जो ल्यूमेन है, ल्यूमेन मतलब खाली एरिया। आप देख सकते हैं ल्यूमेन मैं किसे नोट डाउन कर रहा हूँ यहाँ पे। ल्यूमेन का मतलब है खाली एरिया। यहाँ पे देखिए आप, बीच में जो सर्कल आपको दिख रहा है या बीच में जो आपको जगह दिख रही है, इसे कहते हैं ल्यूमेन। गॉट इट? ओके, सो दिस लेयर, ये जो म्यूकोसा है सबसे इनर मोस्ट लेयर है, दिस लेयर फॉर्म इर्रेगुलर फोल्ड्स। ये जो लेयर आपको दिख रही है ये इर्रेगुलर होती है, ऐसे फोल्डिंग में रहती है। आप देख सकते हैं ऐसे फोल्डिंग में रहती है वो लेयर। ऐसा प्लेन नहीं है ना, ऐसा प्लेन नहीं है। ये आप पाएंगे देयर इज़ अ फोल्डिंग एरिया इन द स्टमक। अगर आप स्टमक में बात करेंगे, यू नो दैट हमने स्टमक को स्ट्रक्चर देखा था, आपको पता है वहाँ पे फोल्डिंग्स थी। आपको याद आया होगा स्टमक में बहुत सारी फोल्डिंग्स थी। मैंने कहा था सरफेस एरिया बढ़ता है इससे, डाइजेशन बढ़ता है इससे, है ना। तो वो थे ये इर्रेगुलर फोल्ड्स, दैट इज़ म्यूकोसा। अ स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग कॉल्ड एज विलाई इन इंटेस्टाइन। मतलब ये जो सबसे अंदर की लाइन है म्यूकोसा, इसके अलग अलग रूप है। अगर आप इसको स्टमक में देखेंगे तो स्टमक में आप इसे कहोगे देयर इज़ इर्रेगुलर फोल्ड्स कॉल्ड एज र्यूगी, मतलब इर्रेगुलर फोल्ड्स। वही आप इसे इंटेस्टाइन में देखोगे तो आपको ये दिखाई देगा एज अ विली या विलाय। तो विलाय को हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, विलाय की। फ़िलहाल बात नहीं करेंगे विलाय की, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको? तो म्यूकोसा के दो नाम है। इंटेस्टाइन में अगर बोलोगे तो विलाय है और स्टमक में बोलोगे तो रिग्यूज है, मतलब इर्रेगुलर फोल्ड्स। क्लियर हुआ? ओके, अब एक लास्ट इनकी डायग्राम देख लेते हैं। ये हमारी एनसीईआरटी की डायग्राम है बच्चों, आप देख सकते हैं वन बाय वन। सबसे बाहरी लेयर जो है वो सेरोसा है। सेकंड नंबर जो लेयर है वो मस्कुलरिस है, उसमें दो पार्ट आते हैं। मस्कुलरिस में दो पार्ट आते हैं, है ना। एक आउटर लॉन्जिट्यूडिनल, मतलब ये वाला सेक्शन, ये आउटर है। यहाँ पे जो मसल है उसका शेप है लॉन्जिट्यूडिनल, सीधा सीधा है उसका शेप है। और दूसरा है इनर सर्कुलर, जो अंदर मसल है वो सर्कुलर है ऐसी। यहाँ पे उन्होंने शो नहीं की है। यहाँ पे जो मसल है वो सर्कुलर है इस तरह, ठीक है। तो ये है मस्कुलरिस। तीसरा यहाँ पे है सब म्यूकोसा। पता है आपको सब म्यूकोसा? ये वाला जो जितना भी एरिया है, ये जितना भी एरिया है रेड कलर में देख सकते हैं आप, जितना भी एरिया है ये है सब म्यूकोसा। गॉट इट? और सबसे लास्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं, सबसे लास्ट ये वाला सेक्शन जो देख रहे हैं आप, ये वाला है ना, ये वाला सबसे लास्ट ये आता है, वी कॉल इट म्यूकोसा।
यस, म्यूकोसा। थोड़ा फेंट कलर यूज़ किया मैंने यहाँ पे। और आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ कितनी फोल्डिंग्स हैं, है ना। आप देख रहे हैं द फोल्डिंग्स, इसे ब्लैक कलर में करते हैं शो। आप देख सकते हैं ना फोल्डिंग, यहाँ पे हर जगह पाओगे देयर इज़ अ फोल्डिंग्स। उसी फोल्डिंग को उन्होंने नाम दिया था रुग्यूल्स, मतलब इन फोल्डिंग्स, इरेगुलर फोल्डिंग्स। और बीच में है ल्यूमेन, और यही से हमारा जो फूड है, इसी ल्यूमेन से हमारा जो फूड है वो ट्रांसफ़र होता है। बीच वाला होल है जहाँ से फूड ट्रांसफ़र होता है। क्लियर? तो बताइए वन बाय वन। फर्स्ट लेयर सेरोसा, बाहर की लेयर है, इन आउटर मोस्ट लेयर है। दूसरा लेयर मस्कुलरिस, तीसरा लेयर सब म्यूकोसा, चौथा लेयर म्यूकोसा, और नेक्स्ट जो है म्यूकोसा, सब म्यूकोसा के बाद म्यूकोसा, और लास्टली ल्यूमेन। उसका तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ल्यूमेन बस इतना ही है, फूड वहाँ पे ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, समझ में आपको? ओके। सो सर ये जो म्यूकोसा है, ये म्यूकोसा कौन से टिश्यू से बना है? तो म्यूकोसा बना है एपिथेलियल सेल से ही। जो म्यूकोसा आप देख रहे हैं, इट इज़ मेड बाय द एपिथेलियल सेल्स। इट इज़ मेड बाय एपिथेलियल सेल्स। याद रखिए इस सेंटेंस को, ये बना एपिथेलियल सेल्स से। ओके, यस। सो बाकी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ मैं आपको जो रिमेनिंग पोर्शन है विलाय का, मतलब इसी पोर्शन को हम कंटिन्यू करेंगे, सिर्फ वहाँ पे विलाय के बारे में हम बात करेंगे, इंटेस्टाइन के बारे में। ठीक है, ओके। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।